नमस्कार, वेलकम टू मोक 101। आप में से काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि कुछ ऐसी टिप्स दे दो कि हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज होकर एक बार यहाँ तक आ जाए। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में होता क्या है कि एक बार आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट या 60 वर्ड पर मिनट पे चली जाती है। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप 2-3 महीने भी टाइपिंग नहीं करते, फिर दोबारा से 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपकी फिर से वही टाइपिंग स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्किल है जिसको आपको सिर्फ एक बार करना होता है लाइफ में। एक बार आपने ये चीज़ें सीख ली, ठीक है, उसके बाद आपको एक कंसिस्टेंसी बन जाती है और उतनी स्पीड आपकी जो है वो एवरेज बन जाती है कि ये स्पीड तो आती ही रहेगी। ठीक है, तो जिनको टाइपिंग स्पीड में इशू है उनके लिए ये वीडियो है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको मैक्सिमम 30 डेज़ करनी है। ठीक है, बट डेली करनी है। 30 डेज़ आप कर लोगे, आपकी टाइपिंग डेफिनेटली 60 वर्ड पर मिनट से ऊपर ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 3 स्टेप बताऊंगा। पहला बेसिक, फिर इंटरमीडिएट और फिर प्रो। ठीक है, बेसिक में जो आपकी स्पीड होगी वो अराउंड 25 से 30 वर्ड पर मिनट होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट में आपकी जो स्पीड होगी वो 40 से 50 वर्ड पर मिनट के बीच में चली जाएगी और यहाँ तक जो है वो 60+ आप क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, सिंपल सी 3 स्टेप है। सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको सीखनी है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, टाइपिंग की स्पेशली, तो कोशिश करना इस टाइप से आपके पास एक डेस्क हो और एक कुर्सी हो। ठीक है, जिस पे बैठ के आप इस पोजीशन में जो है टाइपिंग करें। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें आउटपुट जो है वो ज़्यादा आता है। इसका ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ही करना है, लेकिन मैक्सिमम आपको ऐसे कोशिश करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक बार आपकी ऐसी आदत बन जाएगी। ठीक है, तो आपका जो कीज़ है, ठीक है, जो कीबोर्ड है उस पर जो कीज़ रखने का जो पैटर्न है वो आपको डिफाइन हो जाएगा कि हाँ, मैं मेरी लेफ्ट फिंगर को इतना डिग्री या इतना इधर स्लिप करता हूँ तो ये बैक स्पेस में जाता है, ये होता है वो। ठीक है, ठीक है, वो दिमाग में एक इमेज बन जाती है उससे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कीबोर्ड की लेआउट है, ठीक है, ये आपके दिमाग में आपको मेमोराइज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे आपको ऐसे देखना ना पड़े कीबोर्ड में कि इसमें क्यू कहाँ है, डब्ल्यू कहाँ है, तो ऐसे एकदम से आपको याद आना चाहिए क्यू इधर होगा, डब्ल्यू इधर होगा। ठीक है, जैसे एम नीचे होगा, एन नीचे होगा, वो आपके दिमाग में एक मेमोरी बन जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कीबोर्ड को एक तो बार बार देखना, ठीक है, और उसके लेआउट को समझना कि है क्या हकीकत में। दूसरी चीज़ है, आपको जो मेन की रोज होती हैं, जैसे होम रो होगी, ठीक है, अपर रो होगी, लोअर रो होगी, इनको बार बार प्रैक्टिस करना और अपनी जो फिंगर्स हैं उनको एकदम फिक्स कर लेना कि हाँ, जैसे मेरी ये वाली फिंगर है तो ये ई को दबाई, एफ को दबाएगी और साथ में जी को दबाएगी। ठीक है, ये वाली फिंगर है ये आई को दबाएगी, एच को भी दबाएगी, ये वाली फिंगर एन को भी दबाएगी, ये वाली फिंगर वी को भी दबाएगी। ठीक है, तो ऐसे एक फिक्स पैटर्न बन जाता है। जैसे ये वाली फिंगर आर को भी दबाएगी, टी को भी दबाएगी, तो ये वाली फिंगर का ज़्यादा काम होता है क्योंकि ये फिंगर जो है मूवमेंट ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जो ये वाली फिंगर है, ठीक है, ये बहुत कम काम करती है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी की होती हैं, ज़्यादा कीज इसमें होती नहीं है। इसके लिए तो ये चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं टच टाइपिंग। और इसकी प्रैक्टिस के बिना आप, ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट या उससे ऊपर जाना रिस्की है। ठीक है, चले जाओगे, एक दो बार चले जाओगे, बट कंसिस्टेंटली इसके ऊपर जाना रिस्की है टच टाइपिंग के बिना। ये आपको करना ही करना पड़ता है। इसमें आपको पता रहना चाहिए कि लेफ्ट कीज क्या करेंगी, राइट कीज क्या करेंगे। ठीक है, राइट हैंड वाली जो फिंगर्स हैं वो कौन कौन सी कीज प्रेस करेंगे, लेफ्ट वाली कौन सी करेंगे, तो इन चीज़ों का आपको एक आइडिया होना चाहिए और वो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना। ठीक है, टच टाइपिंग का आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, उसके सोर्स क्या है, वो सब मैं इसी वीडियो में बताऊँगा आपको। तो पहली चीज़, आपको डेली 20 मिनट जो हैं वो टच टाइपिंग करनी है। ठीक है, और आपको ये बस उस टच टाइपिंग में यही करना है कि आपकी एक आदत बन जाए कि आपको पता चले कि हाँ, ए कहाँ है, एस कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा पता चल जाए। आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिक उस की पे जानी चाहिए। जैसे आपके दिमाग में डब्लू आएगा तो आपकी ऑटोमेटिक फिंगर डब्लू पे जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपके दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी। बट आपको डेली करना है, बीच ये 20 मिनट। ठीक है, आप मॉर्निंग में कर लो, दिन में कर लो, इवनिंग में कर लो, सोने से पहले कर लो, कब भी कर लो। ठीक है, कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 मिनट एटलीस्ट आपको इस चीज़ को रेगुलर देना है। उसी से आपके दिमाग में ये मेमोरी बनेगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड 50 वर्ड क्रॉस कर गई फिर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दो, नहीं, इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखोगे तो आपकी स्पीड 50 नहीं 70 वर्ड पर मिनट भी चली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं टच टाइपिंग। कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लेना, या तो आप ये केबर ले लेना, ठीक है, ये बढ़िया सॉफ्टवेयर है, या आप ये टाइपिंग क्लब ले लेना। ये वेबसाइट्स हैं, ठीक, ठीक है, सिंपली इन पे आपको जाके लॉगिन करना है और फिर वहाँ पे इसको बुक मार्क कर लेना है। ठीक है, आपकी विंडो में, और आपको बार बार यहीं जाना है। ठीक है, आपको कोई ऐप वैप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर वगैरह। आपको सिंपली इसको ओपन करना है वेबसाइट को हर बार, और वहाँ जाके एक एक जो भी आपका लेसन्स होते हैं, ठीक है, टच टाइपिंग के, वो लेसन्स आपको कंटिन्यू लगाते रहने हैं, सारे के सारे। ऐसा घबराना नहीं है, कोई टफ की वाला लेसन है तो उसको स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको करना है तो करना है। ठीक है, डेली 20 मिनट करना है तो करना है। या फिर ये वाली वेबसाइट ले लेना, typing.com, बहुत फेमस वेबसाइट है। ठीक है, या फिर ये वाला लेना। चार चार सोर्स में दे रहा हूँ, कोई भी एक जो आपको बढ़िया लगे, जिसका इंटरफेस आपको बढ़िया लगे, जिसमें ऐड वगैरह कम हो, जो आपको सूटेबल लगे, वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अब बात आते हैं इंटरमीडिएट पे, ठीक है। बेसिक आपका हो चुका है, उसी चीज़ से आपकी जो स्पीड है 25 से 30 वर्ड पर मिनट तक आ जाएगी सिंपली। वो चीज़ आप बार बार करोगे, कंटिन्यू करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी आ जाएगी, ठीक। इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो 30 को क्रॉस करना, ठीक है, और 50 के बीच में यदि आपको स्पीड लानी है तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप जो ईजी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ईजी वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे द एक ईजी वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है, एंड बहुत बार रिपीट होता है, टू बहुत बार रिपीट होता है, ओफ, ठीक है, ये सारे ईजी वर्ड्स हैं। अब ये चीज़ें बहुत बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। आप तो फॉर एग्जांपल आप मान लो द आप टाइप करते हो 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, ठीक है, और बाकी जैसे प्रैक्टिस है ये आप स्पीड 60 वर्ड पर मिनट से, तो आपकी ओवरऑल जो स्पीड होगी वो 80 वर्ड पर मिनट होगी। तो जो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी ना, वो ईजी वर्ड में आप जितना फास्ट करोगे टाइप, ठीक है, और जितना फुल एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ईजी वर्ड में एक्यूरेसी प्लस स्पीड इंक्रीज करना आसान है, ठीक है। तो आपको ईजी वर्ड पे कीवर्ड बनाना है अभी इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इसका करना क्या है, आपको डेली 1 आवर प्रैक्टिस करना है। अब आप में से काफ़ी लोगों का ये डाउट होगा कि यार ये वाली चीज़ तो कहीं मिलती ही नहीं है, ये कहाँ से ढूंढे, ये वो कहाँ से ढूंढे। तो इसका भी मैं सोर्स दे रहा हूँ, एकदम परफेक्ट वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, फ्री है, ठीक, टोटली फ्री है। आप चाहो जितने टेस्ट लगा सकते हो उसमें, पूरा ईजी वर्ड का है, ठीक है। और जैसे आप ये ईजी वर्ड पे प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ मेरी स्पीड जो है वो ईजी वर्ड्स में इंक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये एक डायरेक्ट लिंक होता है। तो ये वाले ईजी वर्ड्स हैं, इनके आपको बार बार डेली 1 आवर प्रैक्टिस करनी है। 1 आवर का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह लगे 9 बजे लगे 10 बजे फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। आप 10 मिनट इसका एक टेस्ट लगाए, फिर कहीं घूमने फिरने चले गए, फिर आए, फिर 10 मिनट का एक टेस्ट लगाए, फिर घूमने फिरने, फिर 15 मिनट का लगा दिए, फिर 20 मिनट का, ऐसे करते करते आपको पूरे दिन में 1 घंटा इस पर बिताना है, ठीक है, जस्ट फॉर ए गेम, ठीक है। आप इसको एज ए टाइम पास कुछ भी मान के ले लो, बट आपको ये डेली 1 आवर तक करना है। इसके दो बढ़िया सोर्स हैं, एक तो है 10 फास्ट फिंगर, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, ये भी फ्री है, और दूसरा मंकी टाइप सबसे बेस्ट है, ठीक है। ईजी वर्ड्स के लिए आपकी जो स्पीड इंक्रीज करेगा वो यही सॉफ्टवेयर करेगा। आप, मैं बोल रहा हूँ 60, आप 60 छोड़ो, आप 80 वर्ड पर मिनट तक भी जा सकते हो यदि आप इस पे एज ए गेम डेली, ठीक है। आप बोर हो रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, आप बोर हो गए, तो अब क्या करो, तो अब सिंपली आप ये वाला सॉफ्टवेयर जो है बुक मार करके रखो, ओपन करो, 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लगा लो, ईजी ईजी वर्ड में 10 मिनट का लगा लो, फिर कुछ और करने लगे, फिर दोबारा मूड फ्रेश करना है तो 15 मिनट का लगा लो। या आपको कुछ नहीं, मूड नहीं हो रहा कुछ भी टाइपिंग वाइपिंग करने का, तो म्यूजिक चलाओ आराम से, स्लो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर खोल के स्टार्टिंग से आराम से धीरे धीरे इजी वर्ड टाइप करते 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 टाइम पास के टाइप से आप भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो बोरिंग का टाइम है उसमें आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, आपको कोई स्पेशली टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मस्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई मैं एडवर्ड नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया सॉफ्टवेयर है इसलिए सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही कम लोग आपको सजेशन देंगे। ये वाला सॉफ्टवेयर पे आप डेली प्रैक्टिस करोगे ईजी वर्ड का, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी स्पीड रुकने वाली नहीं है, ठीक है। आप खुद 1 महीने के बाद कमेंट करके बोल दोगे कि हाँ मेरी स्पीड जो 65 जा रही है, मेरी 68 तक आने लग गई है, ठीक है, वो खुद बोल दोगे आप। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं ईजी वर्ड के लिए, ठीक है, और ईजी वर्ड आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं यदि आपको स्पीड चाहिए। अब आता है प्रो लेवल। प्रो लेवल में वो लोग हैं जो 50+ ही चाहिए उनको एटलीस्ट हर बारी। तो ये चीज़ करने के लिए आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है और उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इस स्टेप पे आने के बाद उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड जो है वो एक फिक्स एक एवरेज बन जाएगा, और उतनी तो आपकी आती रहेगी, लेकिन वो इंक्रीज स्लो 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 इंक्रीज करती जाएगी फिर वो, ठीक है। जैसे आप 20 वर्ड पर, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ से समझो, ये 20 वर्ड पर मिनट है, ये 25 है, ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, ये 50 है, ये 60 है, ये 80 है। तो आपकी जो स्पीड होगी ना वो स्टार्टिंग में तो ऐसे ग्रो करेगी, फिर वो यहाँ 50 के पास आने के बाद स्लो 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 एकदम ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे जाएगी वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो ग्रो बहुत फास्ट करेगी आपकी स्पीड, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। धीरे 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 जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से वो बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको ऐसे डिमोटिवेट या फिर आपको खुद को ऐसे आलस मोड में नहीं ले जाना है कि नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और छोटे छोटे चंक में आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 1 घंटा प्रैक्टिस करो, नहीं। आपको 10 मिनट का टेस्ट लगा दिया, आप 15 मिनट का टेस्ट लगा दिया, 20 मिनट का टेस्ट लगा दिया, इस टाइप से आपको जितना आपका पोटेंशियल है, ठीक है, उस हिसाब से टेस्ट लगाने। 10 मिनट का भी आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप 5 मिनट का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ भी आपको ओवरऑल बेनिफिट ही देगी। आप डेली टारगेट लेके चलो 30 दिन के लिए, मैं फिक्स 30 दिन का लेके चल रहा हूँ इस वीडियो में, आपको 30 दिन के डेली टारगेट दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, ठीक है, स्पेशली क्योंकि कुछ एग्जाम्स हैं अभी आने वाला टाइम है, CHSL वगैरह, ठीक है। तो उन एग्जाम्स में आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट चाहिए फॉर LDC पोस्ट, और बाकी के लिए DO के लिए शायद 50 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है उसमें, ठीक है, 2 पोस्ट होती हैं उसमें। तो ये वाली स्पीड आप कैसे अचीव कर सकते हो, आपका NTPC का वो तो अभी रिसेंटली है, लेकिन अगली NTPC आएगी उसमें टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए, मतलब मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ, 30 दिन में आप कैसे 50 वर्ड पर मिनट को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है।
सबसे पहले 20 मिनट आपको टच टाइपिंग करनी है। सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया आपको, या केबर ले सकते हो आप, इसके अलावा typing.com ले सकते हो। ठीक है, ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, इन पे लेसन्स पड़े हुए हैं टच टाइपिंग के, वो लेसन्स आपको डेली लगाने हैं। ठीक है, 2-3 लेसन्स डेली कर लो कि ठीक है, डेली 2-3 लेसन्स तो मुझे लगाने ही लगाने हैं, इस टाइप से। अगला 1 आवर आपको ये ईजी वर्ड्स टाइप करना है। ये कहाँ से करना है? मंकी टाइप। ठीक है, पहले बता चुका हूँ, मंकी टाइप मस्ट है, इसको बुक मार्क कर लेना सब लोग। ठीक है, इसमें एक बार लॉगिन मांगेगा, वो लॉगिन करने के बाद इसको बुक मार्क कर लेना, और इसको आप जैसा चाहो वैसा मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जाएँ। ठीक है, इसमें और 1 घंटा कैसा करना है आपको, इसमें 10-10 मिनट के आपको 6 सेट लगाने हैं डेली, 10-10 मिनट के 6 सेट। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू लगा रहे हैं, कंटिन्यू आप 2 लगा लो। ठीक है, फिर थोड़ा और काम कर लो, फिर 2 लगा लो, फिर थोड़ा और काम कर लो, फिर 2 लगा लो, ऐसे करके आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक 6 सेट्स लगाने हैं। ठीक है, ईजी वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। ईजी वर्ड में आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ओवरऑल आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। फिर है 1 आवर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, क्योंकि आपको 30 दिन में टाइपिंग करनी है, तो आपको ये देना ही पड़ेगा। 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 20 मिनट, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा यदि आपको 60 वर्ड पर मिनट क्रॉस करनी है 60 दिन में। ठीक है, तो ये टाइपिंग के आप टेस्ट दे सकते हो। टाइपिंग टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो? तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, शायद मैंने लगाया नहीं है यहाँ। तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो है ईजी टाइपिंग। ठीक है, एकदम सस्ती और अफोर्डेबल। ठीक है, वहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट है, काफ़ी टेस्ट है वहाँ पे। ठीक है, और एडमिन काफ़ी, आप जो और चाहिए तो आप एडमिन को डायरेक्ट मैसेज करके जो भी आप करना चाहो वो करवा सकते हो। ठीक है, तो वो ईजी टाइपिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा और typing.com है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट वहाँ पे फास्ट फिंगर है, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा एक AR टाइपिंग करके, वहाँ पे भी आपको टाइपिंग टेस्ट मिल जाएंगे। एक टाइपिंग बाबा है, ठीक है, वो शायद पैसा लेता है, बाकी फ्री में भी आपको शायद मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देने हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के। ठीक है, आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके 1 घंटा आपको टेस्ट देने हैं, 10-10 मिनट के 6 टेस्ट आप एटलीस्ट लगा लो। ठीक है, और उसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा हो गया ये टाइम वो टाइम, कुछ नहीं, ईयरफोन लगाओ आराम से और मस्ती मस्ती में आराम से आप निकाल दोगे। ठीक है, और 30 दिन में आपकी जो स्पीड है, मैं गारंटी देता हूँ कि 20 से आपकी 60 हो जाएगी। बट गारंटी ये 30 दिन आपको डेली ये चीज़ें करनी ही करनी है। ठीक है, चाहे से कुछ भी हो रहा हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे से आग लग रही हो, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है, डेली टारगेट आपको पूरे करने ही करने हैं, तभी आपकी स्पीड जो है यहाँ तक जाएगी। कुछ लोग होते हैं 5 दिन करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा करोगे तो कोई गारंटी नहीं है, नहीं होने वाले आपकी स्पीड इंक्रीज। आपको एक बार 30 दिन देने हैं। ठीक है, एक बार आपने 30 दिन दे दिए, फिर आपको, मैं बोल रहा हूँ, आने वाली 5 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आपकी एग्जाम आएगी उससे 5 दिन पहले डेली एक एक टेस्ट लगाओगे, वापस आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि स्किल ऐसी है कि एक बार आपने सीख ली तो फिर आप बार बार कर सकते हो उस चीज़ को, इसमें आपको हर बार टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका 90% से ज़्यादा जो इस आपका फोकस है वो आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, और 10% आपका कीबोर्ड पे होना चाहिए। बाई चांस यदि आपकी कोई की मिस हो चुकी है, ठीक है, आप दबाना चाह रहे हो एच और वो कहीं और दब रही है, तो उसको आप रिप्लेस करने के लिए 10% फोकस वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आपका 90% जो फोकस है वो स्क्रीन पे ही होना चाहिए, तभी तभी आप जो है एक मेमोरी में वो इमेज बना पाओगे कि कीबोर्ड पे कहाँ से कौन सी की है और कहाँ से दबाऊंगा तो क्या दबेगा। ठीक, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए दिमाग में। तो उसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है। बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, 30 दिन आप प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ डरने वरने की बात नहीं है, सिंपल सी यही प्रोसेस है टाइपिंग सीखने की। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप मॉक ऑन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे, और मॉक ऑन का टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।